करायला हरकत नाही. ज्यांचे व्हिडिओ ऑडिओ अनम्यूट करा त्याला, ज्यांचे ऑडिओ ऑन आहेत. आवाज येईल की सगळ्यांना व्यवस्थित? ओके. Yes, sir. So now let us start now here. आता स्टार्ट करू आपण. ओके. आता या लेक्चरची तुम्हाला रेकॉर्डिंग सुद्धा भेटणार आहे, त्यामुळे डोंट वरी अबाउट दॅट. पण काल रेकॉर्ड बरेच मुलांचा गेला नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे, त्यामुळे आज आपण रिकॉर्डिंग ऑप्शन ठेवलं याच्यामध्ये. जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए उसको बाद में रिकॉर्डिंग डाल देंगे उसको, ठीक है. ग्रुप में डाल देंगे, जिसको देखने का बाद में देख सकता, ठीक आहे. हे बघा, आता मी जेव्हा लेक्चर सुरू केलं तेव्हा मुलं जॉईन होतात, तर जर लवकर जॉईन मारे बाबा, टाइमपास करू नका. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ आवर लेक्चर हियर. In that one, first question is the this are व्यवस्थित. Okay. If A is a square matrix, if capital A is a square matrix of order 3, square matrix of order 3, then afterward Aij is the cofactor of Aij. This one, capital Aij is the cofactor of capital Aij is the cofactor of Aij element of आगे condition is the cofactor of Aij, comma then condition is here A11, this one element, into A11 plus A12 into A12 plus A13 into A13 is equal to. So the option is the number one. First option A is 0. Second option, determinant of A. Third option, 2 times determinant of A. Last option, 3 times determinant of A. So it is a question asked here. It is a very simple question. If there is a matrix of order 3, there is one matrix capital A of order 3, Aij is the cofactor of Aij. Means this one, as we know that capital Aij जो है क्या है, इसका कोफैक्टर है स्मॉल Aij का. सबको मालूम है कोफैक्टर इज नथिंग बट इट इज Aij इज इक्वल टू, है ना. अपन Aij से लिखते हैं, फिर कोफैक्टर क्या लिखते हैं अपन, Cij. दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम. तो ये बताया उसमें कि ये जो Aij है इसका क्या है, कोफैक्टर है. तो उस टाइम पे ये क्या रहेगा, A11 मींस ये एलिमेंट है और ये क्या है, इसका कोफैक्टर. A12 एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर. ये एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू. तुम्हाला मालूमात के लिए तुमच्या माहितीसह हा क्वेश्चन आपण बोर्डात प्रूव्ह केलेला आहे मिस्ट्रेस एक्सरसाइज 2A मध्ये. त्यावेळेस मी सांगितलं होतं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई में या फिर ऑब्जेक्टिव में है, सेम क्वेश्चन है, तुम्हारे सिर्फ अलग अंदाज से पूछने वाला है. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर पण आला मुलांचा, व्हेरी गुड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. डिटर्मिनंट ऑफ ए, ये बोर्ड में वाला क्वेश्चन है. बोर्ड मध्ये आपण पाहिलेला आहे क्वेश्चन की तुम्हाला मी सांगितलं होतं की एक मॅट्रिक्स आहे, समजून घ्या. A11, A12, A13. The next one is the A21, A22, A3, A31, A32, A3. It is a 3 by 3 matrix. तो इसमें मैं उस टाइम पे भी तुमको बोला था कि ये रिजल्ट याद रखो मिस्ट्रेस एक्सरसाइज का, कि ये जो रिजल्ट है तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव में एज इट इज रिजल्ट है. तर रिझल्ट काय सांगतो की बाबा एखादा मॅट्रिक्स मध्ये, आता हे मॅट्रिक्स 3 बाय 3 चा आहे, यामध्ये या एलिमेंटचा म्हणजे A11 हा एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट, और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई मींस A11 प्रोडक्ट. उसके बाद में A12 और उसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर A12, A13 और इसका कोफैक्टर. ये ऑलवेज तुम सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सपांशन क्या आता, इसका एक्सपांशन तुमको हमेशा क्या मिलता, डिटरमिनेंट ऑफ ए सारखा भेटतो. इसका एक्सपांशन हमेशा काय भेटतं तुमको, डिटरमिनेंट ऑफ ए. जर तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर आपण हे बोर्डात प्रूव्ह केलेलं आहे, आता त्याच्यात मी टाइमपास करणार नाही, सगळ्यांना माहिती आहे. उसी तरीके से रिजल्ट आप कुछ टाइम पुस्तकामध्ये काय दिलं त्यांनी, A21 and cofactor of A21, A22 cofactor of A22, A23 cofactor of A23. मतलब सेम एलिमेंट
आणि कोफॅक्टर त्याचा सेम एलिमेंट एंड कोफैक्टर सेम एलिमेंट और उसका कोफैक्टर ऑलवेज क्या मिलेगा तुमको? इट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली अगेन हियर a31 a31 then a32 a32 then a33 और कितना a33 कैपिटल a33 इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये रिजल्ट याद रखा है ना। ये रिजल्ट आपण प्रूव्ह करायला लागेल, यहाँ पे टाइम पास नाही करेंगे, बोर्डात मी प्रूव्ह करून दाखवलेला आहे। कोणाला हे असतील डाउट असतील तर त्यांनी इन्स्टन्स एक्सरसाइजचा शेवटचा क्वेश्चन किंवा लास्ट बट वन क्वेश्चन हा असा होता, तर बघा दोन्हीमध्ये मी प्रूव्ह करून दाखवलेला आहे। हो का नाही सांगा तुम्ही, गेल्या की नाही आपण हा बोर्डात मला हे पण सांगितलं की हा रिजल्ट लक्षात घ्या। रिजल्ट क्या बोलता है याद रखो, रिजल्ट में क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है रिजल्ट में इंपॉर्टेंट कि कोई भी रो का मतलब ये देखो पहली रो है और इसके कोफैक्टर इनका तुम प्रोडक्ट करेंगे हमेशा तुमको कितना मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इतना मिलेगा। वो कितना मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद तुम ये सेकंड रो भी तुमने अगर से पकड़े और इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करे तो तब भी क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली इसको तुम पकड़ के करो तब भी क्या मिलेगा तुमको? सेम मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ कितना? ए इज देयर। ओके, सो इट इज द एक्सपांशन ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। तो इसका हमेशा ऑलवेज कितना मिलेगा? एक्सपांशन इज नथिंग बट इट इज योर डिटरमिनेंट ऑफ ए। जर कोणाला डाउट असतील तर त्या मुलांनी काय पाहायचं? बोर्डातला शेवटचा क्वेश्चन तरी पाहायचं। आलं लक्षात? कळलं? क्लियर आहे? यस और नो? समजलं सगळ्यांना? आलं लक्षात? ते सॉल्व करून दाखवायचं, इंटर योर चॉइस। आ गया समझ में? बोलो फास्ट आया क्या? हाँ हां, नाही तर मग तुम्हाला आपण पाहिलेलं आहे क्वेश्चन, सॉल्व केलेला आहे, त्यामुळे मी डायरेक्ट सांगेल, तरी रिझल्ट लक्षात घ्या। ओके, मेसेज पण करता येईल आज, मला मेसेज वाचता येईल कारण तुमचं समोर माझं चालू आहे सगळं, रिकॉर्डिंग असल्यामुळे मला सगळं दिसतंय काय चाललंय काय आहे। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन एक सेम ऑब्जेक्टिव में कैसे दिया वाला है, देखो तो ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, नो डाउट अबाउट दैट वन। और किसी को अगर से डाउट है तो उसने तो सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करने का? ये होगा a11 इसका कोफैक्टर मतलब क्या है? a11 1 + 1 2 2 मींस कितना? +1 हो गया, तो इसका कोफैक्टर मतलब m11 है ना, और m11 मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? a22 a23 a32 a33 ऐसे करके दोनों का मल्टीप्लाई करने का, फिर सेकंड एलिमेंट माइनस प्लस a12। अब देखो ठीक है, इसको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं, इसको कोई बात नहीं, देख लो एक बताऊं। सी नाउ त्याला माहित नाही त्याच्यासाठी मी सांगतो की हा रिजल्ट ऐसा रिजल्ट में डिटरमिनेंट ऑफ ए का सांगालो लक्षात घ्या। कोई बोर्ड में नहीं होगा शायद से, उनके लिए लास्ट शेवटची संधि देखो a11 और ये कैपिटल a11 a12 कैपिटल a12 a13 कैपिटल a13 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन इसको, तो ये a11 एज इट इज। सबको मालूम है कोफैक्टर का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कोफैक्टर? a11 का फार्मूला -1 का पावर 1 + 1 m11। ठीक है, इतना डिटेल में बता रहा हूं तुमको। a12 का फार्मूला -1 का पावर 1 + 2 m12। a13 का फार्मूला a13 एज इट इज, ये कोफैक्टर का फार्मूला -1 का पावर 1 + 3 और कितना? m12। दिस वन नाउ लेट अस सॉल्व देम। ये कितना मिला देखो, -1 का पावर 1 + 1 2, ये प्लस हो गया तो सिर्फ तुमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका माइनर। सबको मालूम है a11 का माइनर, एलिमिनेटिंग द कॉलम एलिमिनेटिंग द रो, तो क्या बचे एलिमेंट्स बोलो? एलिमेंट्स बचे a22 a23 a32 एंड देन a33, ये बच गया। उसके बाद में सेकंड देखो 1 + 2 3 मींस ऑड, -1 का पावर ऑड माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा? a12 माइनस का हो गया। अब निकालो m12 मतलब ये पोजीशन का सेम कांस्टेंट, सेम स्टेप्स आ गए। कैसा? इसका निकालने का है तो इसकी कॉलम छोड़ो, इसकी रो छोड़ो, क्या बचे एलिमेंट देखो? a21 a23 और क्या बचा? a31 a33। दिस वन लास्ट में देखो -1 का पावर 3 + 1 4, 4 मतलब e1 मतलब प्लस, तो प्लस का प्लस, ये होगा a1। अब हम निकालेंगे m13 मतलब ये, इसकी कॉलम छोड़ो, इसकी रो छोड़ो, क्या बचा? a21 a22 a31 और a32। अब इसको तुम देखेंगे ना
तो इसका तुम अब डिटरमिनेंट लेके बताओ, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। इसका डिटरमिनेंट कैसा आता देखो, डिटरमिनेंट कैसा आता इसका, पहला एलिमेंट एज इट इज, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, इसको अपन डिटरमिनेंट रखेंगे a22 a23 a32 a3, सेकंड एलिमेंट माइनस a12 एज इट इज, है ना। फिर क्या करेंगे, सेम इसकी कॉलम छोड़ो इसकी रो छोड़ो, क्या बचा a21 a23 a31 और a33, लास्ट एलिमेंट प्लस a13, सेम कंसेप्ट a21 a22 a31 और a32। इसको समझ में आया, जो बोर्ड में था उनके लिए देखो। इसको सॉल्व करने के बाद, ये स्टेप को सॉल्व करने के बाद देखो a11 और डिटरमिनेंट देखो माइनस a12 डिटरमिनेंट a13 और डिटरमिनेंट, और इसका डिटरमिनेंट लेके देखो a का a11 ये सेम डिटरमिनेंट, माइनस है तो माइनस है a12 सेम डिटरमिनेंट, प्लस a13 सेम डिटरमिनेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। ऑलवेज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट समझ में आया। फिर रिजल्ट क्या होता है, कोई भी रो पकड़ो, ये रो अगर से अपन ले लिए तो इसके कोफैक्टर से तुमने मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a21 कैपिटल A21 a22 कैपिटल A22 a23 कैपिटल A23, ऑलवेज इज इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ इज दैट क्लियर, ऐसा समझ में सब क्या सॉल्व करके बताया मैंने, जिसको जो बोर्ड में नहीं था उनके लिए सॉल्व करके बताया। इज दैट क्लियर, चलो आगे। आला लक्षात सगळ्यांचं, आला का, हो नाही काहीतरी सांगा, यस। चलो फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हर एक रिजल्ट हमने बोर्ड में देखे वाला आहे, जर कोणाला अडचण असतील तर बिलकुल त्यांनी बिलकुल विचारायचं, कोणालाही घ्यायचं नाही, कोणालाही लाजायचं नाही। जे काही क्वेश्चन तुम्हाला समजलं नसेल ते तुम्ही बिंदास मला बोलू शकता, आपण ते पुन्हा घेता येईल आपल्याला, ठीक है। चलो चलो फिर आगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक टू हियर। देखो अभी ये भी मैंने क्वेश्चन बोर्ड में लिया वाला है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, the sum or product of the elements of any row, second मध्ये or column of a determinant A, of a determinant A and cofactor of corresponding element of the sum of product of the elements of any row or any column of a determinant A and cofactor of corresponding elements of any other rows or column is. Question का ये option, the sum of the product of elements of any rows or column of a matrix. The sum of the product of the elements of any row or column of a matrix. ये बराबर है, सॉरी डिटरमिनेंट होना चाहिए, मैट्रिक्स में अलग फर्क पड़ेगा। ऑफ डिटरमिनेंट A and cofactor of corresponding elements of any other row or column is, corresponding element of any other row or column is. Option number A, first option 0, second option determinant of A, third option 2 times determinant of A, last option 3 times determinant of A। इसका आंसर तुमको बोलना है। खाली इसमें फर्क क्या है बोलोगे, इससे खाली यहाँ पे वर्ड में क्वेश्चन पूछने वाला है, और ये क्वेश्चन अपन ने बोर्ड में प्रूफ करे वाला है ना। दोनों क्वेश्चन प्रूफ किए अपन ने, पहला और दूसरा, इसलिए तो अपन यहाँ पे ये क्वेश्चन किए कि ये क्वेश्चन सेम है, अपने को रिजल्ट मालूम है, मगर ये वर्ड में पूछने वाला है, तो ये क्वेश्चन अपने को एग्जाम में सॉल्व करने नहीं आता। तो क्वेश्चन का देखो मीनिंग क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of any row or
any column of that and cofactor of elements of corresponding cofactor elements of other row or column is always equal to. What is the answer of that one? इसके समझ में आया आंसर? जल्दी बोलो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मगर थोड़ा फिरा के पूछता हमेशा एग्जाम में, तो अपने को आना चाहिए। यस, टेल मी नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। टेल मी, ये क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए तुम्हारे से पूछ रहा हूं, बोर्ड में ये क्वेश्चन होने वाला है। खाली बस उतने पर आगे ये क्वेश्चन फिरा के पूछा, मतलब बोर्ड में पूछा और वहां पे सिंबॉलिकली बात। यस, व्हाट इज द आंसर? टेल मी फास्ट, डू इट फास्ट। तो क्या है इसका आंसर? अरे देखा येत नाही, आवाज येते का मला? तुम्हाला आवाज येते का? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आवाज येते का? येत नसेल तर नो म्हणून सांगा ना, मी सांगतो काय करायचं। यस, टेल मी नाउ, आवाज येते कि नहीं? मला तेच प्रॉब्लम है। यस, ओके, ठीक है, आवाज आ रही है, मगर तुम्हारे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ था, मगर थोड़ा अलग अंदाज से। देखो दोनों रिजल्ट याद रखो इसके बाद। ये समझो कि एकादी मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या है? वही सेम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हम 3x3 की मैट्रिक्स है। लेट अस अज्यूम इट इज 3x3 मैट्रिक्स। तो इसके हिसाब से रिजल्ट क्या होता है मालूम है? रिजल्ट पढ़ के देखो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है कुछ पुस्तक में, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैट्रिक्स होना है डिटरमिनेंट होना, तो छोड़ दो, मगर रिजल्ट तो सब में एक कॉमन है। एंड कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर और रो और कॉलम इज इक्वल टू। तो आंसर है इज इक्वल टू विद 0। कैसा देखो अभी रिजल्ट कैसा है? समझो मैंने ये रो ले लिया, ठीक है, ये रो ले लिया A11, तो इसका एलिमेंट, ये रो के एलिमेंट, और उसने क्या बोला? कोफैक्टर किसके? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। समझो इसके अगर से अपन ने एलिमेंट, ये रो के एलिमेंट लिए, तो कोफैक्टर इसके लिए अपन करस्पॉन्डिंग मतलब दूसरे के A21 इसका, प्लस फिर क्या A12 और कोफैक्टर किसका? नीचे के रो का A22, ये एलिमेंट मतलब किसका? A13, और नीचे के एलिमेंट का क्या? कोफैक्टर मतलब कितना? A23। इसको तुम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ये अपन ने बोर्ड में प्रूव करने वाला है। देखो रिजल्ट कितना दोनों में सिमिलर है। यहाँ पे फर्क क्या है? ये रो के एलिमेंट्स और नीचे जो रो है उसके कोफैक्टर, इनका अगर से प्रोडक्ट करेंगे, देखो द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम मतलब ये दोनों का, ये दो एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, इनका सम, एलिमेंट और कोफैक्टर इनका सम, और ये दोनों के बीच में क्या है? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? फर्स्ट रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ। फर्स्ट रो के एलिमेंट A11, तो A21 क्या है? सेकंड रो का कोफैक्टर। A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तर A22 काय आहे याच्यामध्ये? एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। A13 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो A23 क्या है? कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। इसको सॉल्व करके देखो, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू स्माइलिंग, कितना आएगा? स्माइलिंग 0 इज द आंसर ऑफ दैट वन। इलेक्शन देखा अपन ये क्वेश्चन बोर्ड में प्रूव करके बताए वाला है। लास्ट क्वेश्चन बिजनेस एक्सरसाइज में देखो जरा, है ना? तो उसी तरीके से देखो, तुम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया, सेकंड रो पकड़ लिए अपन ने, और थर्ड के कोफैक्टर A31, A22 का मल्टीप्लिकेशन थर्ड का कोफैक्टर A32 से, या फिर A23 लिया मैंने और थर्ड का कोफैक्टर A33 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये इसका रिजल्ट है। उसके बाद समझो अपन ने थर्ड रो के एलिमेंट ले लिए और कोफैक्टर पहले के लिए, तो कैसा रिजल्ट आएगा? A31 एलिमेंट और कैपिटल A11 प्लस A32 कैपिटल A12 प्लस A33 कैपिटल A13 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट है। रिजल्ट दोनों याद रखो। देखो रिजल्ट क्या है, अब दोनों रिजल्ट एक साथ रख दो, इसका रिजल्ट हमेशा याद रखो कितना आएगा। मतलब इन शॉर्ट डिफरेंट अगर से रहा, एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम, तो आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। एलिमेंट अलग और कोफैक्टर अलग, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। समझा? जैसे कि देखो पहला
A11 पहला रिजल्ट बता, पहले क्वेश्चन का आंसर जो इससे पहले बताने वाला है, A11 और A11 एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम प्लस A12 A12 एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम A13 एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम, तो उस टाइम पे क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ, ये कंफ्यूज नहीं होने का, इसका एलिमेंट क्या, इसका आंसर कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ। और ये सेकंड रिजल्ट क्या है इसका कि तुमने समझो ये ले लिए A11 पहले रो का एलिमेंट तो दूसरे रो का कोफैक्टर, इसका एलिमेंट फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड रो का कोफैक्टर, तो इसका आंसर कितना आएगा हमेशा। तो एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट है, एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट है, एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट है, तो आंसर कितना आएगा 0। उसी तरीके से एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम, एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम, एलिमेंट सेम कोफैक्टर सेम, तो आंसर कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ। अब बोलो आया समझ में, क्लियर, क्लियर है दोनों कुछ क्वेश्चंस, यस टेल मी नाउ, ओके व्हेरी गुड। सगळ्यांना सांगताना पाहिजे ऑनलाईन लेक्चरचा अर्थ असा असतो की कम्युनिकेट करायला पाहिजे तुमचा आणि आपल्यामध्ये, तर मी शिकवलं एवढं सारखं तुम्ही फक्त बघायला, याला काय अर्थ नाही, प्रत्येकाचा मेसेज आला पाहिजे, समजलं का नाही समजलं किंवा बोलले पाहिजे तुम्ही तुमच्या मनावर, ओके गुड वन, क्लियर है। तो ये दो रिजल्ट याद रखो, ये अपने बोर्ड में प्रूव करने वाले हैं। तो रिजल्ट कैसा याद रखेंगे, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, तो क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ। और सेकंड रिजल्ट क्या बोलेगा, सेम एलिमेंट डिफरेंट कोफैक्टर, एलिमेंट डिफरेंट कोफैक्टर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट कोफैक्टर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट कोफैक्टर डिफरेंट इज इक्वल टू कितना। ये दो रिजल्ट पे दो क्वेश्चंस थे, मतलब जो क्वेश्चंस तुमको मालूम थे मगर उस पे कुछ अलग टाइप से फिर के क्वेश्चन पूछे वाला, इसलिए वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। चलो हम आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन, और थोड़ा अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चन लेंगे अपन इसमें, क्या आता है तुम्हारे, अब लेवल जरा तुम्हारा बढ़ गया, अब वो लेवल पे क्वेश्चन लूंगा, तो अपन बहुत दिन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपना लेवल तुम्हारा बढ़ गया ऐसा लग रहा है, तो एक क्वेश्चन देखो अभी, let P be a non-singular matrix, let P be a non-singular matrix, आगे और 1 plus P plus P square and so on up to P raised to n equal to 0, then P inverse is equal to matrix 1 plus P square is equal to 0, then P inverse is equal to, option number A P raised to n, option number B minus P raised to n, option number C minus of 1 plus P square plus and so on P raised to n, last option D P square. We are interested to find out P inverse. Okay. ये टाइप का अपन एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, पहले क्वेश्चन लिखो तुम, तो इसको मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व करके बताओ। जल्दी क्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये झाला का तुमचं, बोलो क्वेश्चन हो गया क्या, हिंट है, ये जो क्वेश्चन, ये जो है कंडीशन, इसको लेके सॉल्व करो। सॉल्व के मतलब क्या करेंगे, अपने को P इनवर्स निकालने का है, तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, इसके दोनों साइड से प्री मल्टीप्लाई करो P इनवर्स से, ये इक्वेशन के दोनों साइड से कैसे मल्टीप्लाई करो, P इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, लेकिन कितने लोग आंसर आता। और ये जो कंडीशन है ना, कौन सी कंडीशन, 1 plus P square
and so on p raised to n equal to 0. फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p इनवर्स से मल्टीप्लाई. देखिए कितने लोगों का इसका आंसर आता है. p इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p इनवर्स. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p इनवर्स. p इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता ये बोलो. आएगा टाइम पास नहीं करेंगे अपन. ठीक है, बता दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. दोनों साइड से p इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सी है ना. अच्छे से देखो p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन दोनों को. सो p रेज़ टू n इक्वल टू p इनवर्स इनटू 0. सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर. मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय p इनवर्स, वी गॉट हियर p इनवर्स. मल्टीप्लाई सेकंड बाय p इनवर्स. p स्क्वायर मतलब क्या सबको मालूम है. p इनवर्स इनटू p, ये होगा p और इसमें से एक p बच गया. p स्क्वायर को अपन ऐसे लिखे p इनटू p मतलब p स्क्वायर. तो एक p a इनवर्स को दी और एक p बाहर प्लस एंड सो ऑन p इनवर्स इनटू कितना p रेज़ टू n. ठीक. इज इक्वल टू p इनवर्स इनटू 0 मतलब कितना 0. ये आज के इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, इसका नाम ये है मगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखो. कौन से एग्जाम में पूछा मालूम नहीं है मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे वाला है एग्जाम में. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेरिएबल का चलेगा ये कौन. सबको रिजल्ट मालूम है. रिजल्ट क्या मालूम है देखो. p क्या दिया वाला है सिंगुलर मैट्रिक्स. सॉरी p कैसी दी वाली है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सबको मालूम है कि p का इनवर्स क्या होता है एग्जिस्ट होता. p अगर से नॉन सिंगुलर है तो p का इनवर्स एग्जिस्ट है. p इनवर्स एग्जिस्ट है इसका मतलब p into p इनवर्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा. इज इक्वल टू कितना समझाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको मैंने बोला यहाँ पे p की जगह पे अगर तुम्हारे पास आता था लेट a बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका मतलब अपन क्या बोलते हैं a नॉन सिंगुलर मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट है. इसका मतलब a into a इनवर्स कितना रहता. तो सिंपली यहाँ पे a की जगह पे क्या कर दिया उसने p दिया तो रिजल्ट तो वही रहेगा. p अगर से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब p इनवर्स एग्जिस्ट है और p into p इनवर्स इज इक्वल टू कितना है r. तो देखो यहाँ पे ये क्या मिला बोलो तो p इनवर्स into p. p इनवर्स एज इट इज p इनवर्स into p मतलब i. अगेन p इनवर्स into p मतलब i होगा ip प्लस एंड सो ऑन. अब देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है p रेज़ टू n p रेज़ टू -1. तो दोनों का बेस सेम मतलब पावर का एडिशन. तो ये कितना मिलेगा n - 1 इज इक्वल टू कितना 0. जिसको नहीं समझा उसने यहाँ पे देखो साइड में p का पावर -1 p का पावर n. तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम पावर के एडिशन ए -1 प्लस n. तो क्या है तुम पहले n का प्लस था बाद में माइनस था. क्या है उसके बाद ये भी तुमको प्रॉपर्टी मालूम है. मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स को अगर से i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सेम मैट्रिक्स. उसी तरीके से i into p. p एक मैट्रिक्स है और i आइडेंटिटी है तो p into i अगेन यू गॉट द सेम मैट्रिक्स p. तो क्या मिला बोलो p इनवर्स प्लस i into p सेम मैट्रिक्स p and so on p raised to n minus 1 equal to 0. Now again we are interested to find out p inverse. अपना इंटरेस्ट क्या है p इनवर्स निकालने में. हम क्या करेंगे p इनवर्स को यहाँ पे रखो और बाकी का काम धाम उधर लेके जाओ. तो क्या मिलेगा सब माइनस में मिलेगा. माइनस का i माइनस का p सो ऑन माइनस का p रेज़ टू n - 1. इसमें से माइनस कॉमन निकालो i प्लस p प्लस एंड सो ऑन अप टू p रेज़ टू n - 1. ये तुम्हारा आया p का पावर -1. i मतलब आइडेंटिटी याद रखो. I is आइडेंटिटी. का I म्हणजे तुम्हाला I च्या जागी 1 पण लिहिता येईल. लक्षात घ्या. समटाइम्स अगर से I जो है आइडेंटिटी रहती तो आइडेंटिटी के प्लेस पे अपन 1 भी लिख सकते हैं. ये बात याद रखो. तो यहाँ I के प्लेस पे कितना आ गया. तो अब बोलो आंसर आएगा क्या. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने वाला एग्जाम में. खाली कहाँ पूछा वो मालूम नहीं मगर वो कंफर्म मालूम नहीं मगर एग्जाम में पूछने वाला है. यस क्या बोल रहे समृद्धि स्क्रीन नीचे लो. ये टर्म नहीं नजर आ रही क्या. ओके कोई बात नहीं इसको अपन बाजू में ले लेंगे. कहाँ तक क्लियर है तुम्हारा. यहाँ तक आ रहा ना.
ये टर्म तक आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे कि पी इनवर्स, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, आई प्लस पी एंड प्लस एंड फोर रेस टू पी एन माइनस वन। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था आई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। तो ये होगा वन प्लस पी रेस टू एन माइनस वन। कभी भी याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आई है मतलब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब कितना, वन अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, अब पी का पावर माइनस वन का इनवर्स तो निकाल रहे, तो ऑप्शन में है क्या, देखो पी रेस टू एन आया क्या नहीं है, खाली सी ऑप्शन के उत्तर बराबर दिखा, देखो माइनस आ गया, वन है पी है पी स्क्वायर है, मगर यहाँ पे पी रेस टू एन है और यहाँ पे कितना है, पी रेस टू एन माइनस वन। इसका मतलब ऑप्शन सी तो आंसर नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा बराबर सी के वैसा, और वो ऑप्शन भी उसमें नहीं है, तो यहाँ पी रेस टू एन है और यहाँ पे कितना आ गया, पी रेस टू एन माइनस वन। देखो कितना बारीक है, तो ये ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है। अब रहेगा आपके पास तीन ऑप्शन, अब तीनों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा, सिर्फ एक स्टेप तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसने आंसर बोला क्या, बी, डी इज रॉन्ग वन, डी भी नहीं है इसका आंसर। देखो कैसा, अब देखो ये यहाँ तक तो तुमने पी इनवर्स निकाल दी, जितना अपन पी इनवर्स के लिए कर सकते उतना कर दिए, मगर आंसर नहीं आया। अब देखो इसमें थोड़े क्वेश्चंस के जो लास्ट में क्वेश्चन है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आगे जो भी क्वेश्चन से थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ा के लेंगे तो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब देखो जब आंसर नहीं आया ना, फिर कंडीशन पे जाओ, कंडीशन क्या थी तुम्हारे पास, वन प्लस पी स्क्वायर प्लस पी रेस टू एन इक्वल टू जीरो। बात तो समझो जरा, इसमें से तुम पी रेस टू एन की वैल्यू निकालो, तो पी रेस टू एन क्या निकालो, तो ऑप्शन में है ना पी रेस टू एन है माइनस पी रेस टू एन है सो ऑन। देखो इसमें पी रेस टू एन की वैल्यू निकालो तो क्या मिलती है, बोलो, प्लस का वन उधर गया तो माइनस का वन माइनस का पी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, देखो ये बोलो ये पी का पावर वन, पी का पावर टू, पी का पावर एन, इससे पहली की टर्म क्या आएगी, इसके पी रेस टू एन की पहली टर्म बोलो, यस पहली तो ये बता दो मेरे को, देखो इसका सिंपल क्या था, वन प्लस पी स्क्वायर पी क्यूब, और ये टर्म कितनी होगी बोलो, पी रेस टू एन के पहली की टर्म क्या रहेंगी, यस पी रेस टू एन माइनस वन, वेरी गुड, कितने रहेंगी, पी रेस टू एन माइनस वन और लास्ट टर्म पी रेस टू एन, मतलब वेरी गुड, कैसे टर्म आ गई, पी रेस टू एन, इसके पहली की टर्म पी रेस टू एन माइनस वन, और इधर गया तो पी रेस टू कितना n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसा तुम्हारा कम कम हो जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है, और है ना कम कम है ना, देखो ये टर्म इससे कम, देखो वन नहीं हो ना, ये एक्चुअली ये वन नहीं है, ये कितना है तुम्हारा p रेस टू जीरो, p रेस टू जीरो, एनी नंबर रेस टू जीरो कितना रहता है, वन, इसलिए यहाँ पे वन लिखे वाला है। तो कैसे तुम समझेंगे p का पावर n माइनस वन है, देखो ये टर्म इससे ज्यादा है, मतलब इससे कम है, ये टर्म इससे ज्यादा है, अगली टर्म पिछली वाली टर्म से एक ज्यादा है, तो ऐसे करते करते पी रेस टू एन ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके पहली की टर्म इससे कम होंगी, इसलिए अपन अगली टर्म पिछली टर्म क्या लेंगे, पी रेस टू एन माइनस वन, तो पी रेस टू एन के पहली क्या टर्म रहेगी, पी रेस टू एन माइनस वन। इस सीरीज देखिए हमारे समझ में आया कि अगली टर्म पिछले टर्म से एक ज्यादा है, अगली टर्म पिछले टर्म से एक टर्म ज्यादा है, एक टर्म ज्यादा है, तो ऐसा करते करते पी रेस टू एन के पहले क्या आना चाहिए, ये बड़ा है, इसका मतलब इससे कम है, एन माइनस वन कम है, इक्वल टू कितना, तो ये पी रेस टू कट कर लेंगे यहाँ पे, पी रेस टू मतलब कितना हुआ, इसको से तुम p रेस टू n की वैल्यू निकालो तो क्या मिलती है, देखो p रेस टू n मतलब ये पूरा उधर चलेगा, ये माइनस का वन माइनस का p स्क्वायर माइनस का p क्यूब एंड सो ऑन अप टू माइनस का p रेस टू n माइनस वन, कॉमन निकालो माइनस, क्या मिलता, वन प्लस p स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू p रेस टू n माइनस वन, ये अगर तुम्हारा p रेस टू n कंपेयर करो, p रेस टू n को कंपेयर करो p का पावर माइनस वन से, मतलब इनवर्स से, p इनवर्स माइनस वन प्लस पी रेस टू एन माइनस वन, पी का पावर एन माइनस वन प्लस पी स्क्वायर अप टू पी रेस टू एन माइनस वन, दोनों कैसा है सेम, दोनों का आरएचएस सेम है, इसलिए एलएचएस भी क्या रहेगा सेम, तो पी इनवर्स इज इक्वल टू कितना, ऑप्शन नंबर, बोलो इज दैट क्लियर, आया समझ में, यस टेल मी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे थोड़ा टाइम लेके इसको अपन सॉल्व करें, कुछ ज्यादा के स्क्रीन के बाद नहीं, सब स्क्रीन के अंदर ही है, कोई प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर, सबके समझ में आया। हाँ कल के बारे में सोचना ये है कि कल भी क्लास रहेगा
मंडे हॉलीडे रहेंगी होली की, कल संडे को भी क्लास होगा, सेम टाइम में रहेगा 4 बजे. फक्त मंडेला सुट्टी असेल होळीची, उद्या सेम टाइमला क्लास असेल. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक अच्छे से बढ़िया क्वेश्चन लेंगे इसको अपने 28 में. ऐसा है इसमें. देखो क्वेश्चन क्या है. इफ p इज इक्वल टू, खाली क्वेश्चन मिटाना है यहाँ पे, बाकी सब एज इट इज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में पूछने वाला क्वेश्चन है. इट इज आस्क्ड इन एडवांस, जे एडवांस. देखो क्वेश्चन क्या है. इफ p इज इक्वल टू cos pi by 6 sin pi by 6 then minus sin pi by 6 then cos pi by 6. A is equal to 1 1 0 1 and Q is equal to P A transpose. P A P transpose.